माता एवं प्यारी बहनों, हम सभी यहाँ पर हमारे बीच में जो हेवंती माँ जी थी वो आज नहीं रहे और उन्हीं को श्रद्धांजलि के रूप में श्रद्धांजलि देने के लिए दुख की घड़ी में यहाँ पर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और इसीलिए संतों ने कहा कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। कि जो मानो इस संसार के अंदर आता है, एक ना एक दिन सभी को जाना पड़ता है, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे भिखारी हो, कोई भी हो इस संसार के अंदर जो भी आता है, एक न एक दिन सभी को जाना पड़ता है। कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में जाता है, लेकिन जाना सभी को होता है। जो सत्संग है, कहते हैं सत्संग सुनने से आत्मा को शांति मिलती है। और इसी तरह कहते हैं जब धुंधकारी की आत्मा भटक रही थी तो उन्होंने अपने जीवन के अंदर कहते हैं कि गोकर्ण जी जब उनके लिए सत्संग रखते हैं, अपने घर पर भागवत हरिचर्चा 7 दिन का रखते हैं और 7 दिन का भागवत हरिचर्चा जब धुंधकारी की आत्मा सुना तो कहते हैं उनकी आत्मा को 7 दिन के अंदर ही मुक्ति मिल गई सत्संग सुनने से, भगवान की हरिचर्चा सुनने से। तो सत्संग सुनने से कहते आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो माँ जी थे वो तो ज्ञानी थी, उन्होंने अपने जीवन के अंदर भगवान के नाम का सुमरण करी। और कहते हैं कि जो भी मानो इस संसार के अंदर आता है, एक ना एक दिन सभी को जाना पड़ता है। लेकिन कहते हैं जैसे इस संसार के अंदर आकर के जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल अंत समय में मिलता है। कहते हैं जो अपने जीवन के अंदर संसार में आकर के साधु संतों की संगति करके ज्ञान की प्राप्ति करके भजन भक्ति करता है तो अंत समय में वह एक सिंहासन पर चढ़ करके जाता है। और जो इस संसार के अंदर आकर के संसार के लोगों की संगति में रह करके जो नास्तिक बना होता है, तो कहते हैं अंत समय में जब वह इस संसार से जाता है तो यमराज के हथकड़ियों में बंद करके जाता है। और कहते हैं उन्हें यातनाएं भोगने पड़ते हैं। लेकिन जो अपने जीवन के अंदर साधु संतों की संगति प्राप्त करके ज्ञान की प्राप्ति करता है, भजन भक्ति करता है, तो अपने जीवन के अंदर अंत समय में वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है, स्वर्ग का सुख भोगता है। लेकिन कहते हैं कि जो अपने जीवन के अंदर ज्ञान प्राप्त करके भजन भक्ति करता है तो वो अपने जीवन के अंदर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ये देव दुर्लभ मानव का जीवन उस परम पिता परमात्मा की कृपा से हमें मिला है कि हम अपने जीवन के अंदर समय के सच्चे सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करके ज्ञान की प्राप्ति करें। क्योंकि ये मानव जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कब हमारा जीवन चलते चलते कब हमारी आयु समाप्त हो जाए, श्वासें हमारी कब रुक जाए, किसी का कोई पता नहीं है। और इसीलिए साधु संत हमें बार बार यही समझाते हैं कि अपने श्वास श्वास में भगवान के पावन नाम का सुमरण करने के लिए हमें बार बार यही समझाते हैं कि अपने जीवन के अंदर नाम का सुमरण करो। लेकिन संसार में आकर के संसार के भौतिक चीजों में उलझ करके मानो संसार तक ही सीमित रह जाता है। तो अनमोल मानव का जीवन हमें मिला है, इस मानव जीवन को हम भगवान की भक्ति में लगाए। तो सबसे पहले एक भजन होगा, आप सभी लोग मिलकर के साथ देंगे। कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इसे देगा। कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इसे देगा।
कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इसके देह का। श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना, श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना, श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना, श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना। बाहर का बाहर रुक जावे थोड़ा ले बहाना, बाहर का बाहर रुक जावे थोड़ा ले बहाना, बाहर का बाहर रुक जावे थोड़ा ले बहाना, बाहर का बाहर रुक जावे थोड़ा ले बहाना। काया किसे काम आई, क्या है भरोसा इसे देखा, काया किसे काम आई, क्या है भरोसा इसे देखा। कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इसे देखा। कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इसे देखा। कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इसे देखा। कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इसे देखा। स्वार्थ वाले हैं जग वाले ने शमशान जलावे, वाले है जग वाले ले कमदान जलावे, स्वार्थ वाले हैं जग वाले ने शमशान जलावे, स्वार्थ वाले है जग वाले ले शमशान जलावे। हंस बिचारा चला अकेला कोई न साथ निभावे, हंस अकेला चला बेचारा कोई न साथ निभावे, हंस बिचारा चला अकेला कोई न साथ निभावे, हंस बेचारा चला अकेला कोई न साथ निभावे। प्रीति किसने निभाई, क्या है भरोसा इसे देखा। प्रीति किसने निभाई, क्या है भरोसा इसे देखा। कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इसे देखा। कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इसे देखा। कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इसे देखा। कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इसे देखा। अपने करने से पाएगा यानी 1,84, अपनी करनी से पाएगा योनि लख 84, अपने करने से पाएगा योनि 1,84, अपनी करनी से पाएगा योनि लख 84। हर योनि हर भोग मिलेंगे मिले नहीं अविनाशी, हर योनि हर भोग मिलेंगे मिले नहीं विनाशी, हर योनि हर भोग मिलेंगे मिले नहीं अविनाशी, हर योनि हर भोग मिलेंगे मिले नहीं अविनाशी।
कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इसे देखा। कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इसे देगा। ओ कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इसे देखा। ले ले नाम श्री सतगुरु से सुमिरन भजन किए जा। नाम श्री सतगुरु से भजन सुमरण किए जा। ले ले नाम श्री सतगुरु से सुमिरन भजन किए जा। ले ले नाम श्री सतगुरु से भजन सुमरण किए जा। नारद मानस देह मिली भव सागर पार किए जा। भव सागर पार किए जा। नारद मानुष देह मिली भव सागर पार किए जा। मानुष देह मिली भव सागर पार किए जा। तेरी इसी में भलाई, क्या है भरोसा इसे देखा। ओ तेरी इसी में भलाई, क्या है भरोसा इसे देखा। तेरी इसी में भलाई, क्या है भरोसा इसे देखा। तेरी इसी में भलाई, क्या है भरोसा इसे देखा। कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इसे देगा। कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इसे देगा। क्या कहा? कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। सचमुच में इस देह का कोई भरोसा नहीं है। कब हमारे अंदर से वह श्वास रूपी पंछी उड़ जाए, किसी का कोई पता नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा से, उनकी दया से हमें मानव का तन मिला है। हम अपने मानव जीवन को भगवान की भक्ति में लगाएं, भगवान के नाम स्मरण में लगाएं। ये मानव का जीवन कहते हैं, अगर एक बार छूट जाता है तो दोबारा मिलना मुश्किल है। बड़े ही भाग्य से मानव का तन हमें मिला है। और इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को यही समझाते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जही परलोक सवारा। कि बड़े भाग्य से मानव का जीवन मिलता है। और कहते हैं देवी देवता भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी मानव का जीवन मिलता तो हम भी भगवान के नाम का स्मरण करते, भक्ति करते, मोक्ष की प्राप्ति करते। लेकिन आज हम सभी को देव दुर्लभ मानव का जीवन मिला है, तो ऐसे मानव जीवन को प्राप्त करके हम अपने मानव जीवन को संसार तक ही सीमित रखते हैं, संसार में ही उलझे रहते हैं। संसार की भौतिक चीजों में, तेरी मेरी में ही हम अपने जीवन को लगा देते हैं। और मानव का अंत समय आ जाता है, बिना भगवान के भजन स्मरण के बिना मानव यूं ही संसार से चला जाता है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमें ये मानव का जीवन मिला है। इस जीवन को हम सभी ने प्राप्त किया है, इसे भगवान की भक्ति में लगाएं। इस संसार के अंदर अनेक राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपने जीवन के अंदर संसार की भौतिक चीजों का त्याग करके समय के सच्चे सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त किया। राजा गोपी चंद जैसे भी अपने जीवन के अंदर कहते हैं सदगुरु की प्राप्ति करके ज्ञान प्राप्त किया
और एक दिन वह संसार के भौतिक चीजों का त्याग करके समय के सच्चे सदगुरु का सानिध्य प्राप्त किया। भक्त मीराबाई के बारे में हम सुनते हैं कि वो भी एक बड़े राजघराने की राजरानी थी, लेकिन कहते हैं जब उन्होंने अपने जीवन के अंदर ऐसा अनमोल राम नाम रूपी धन उन्होंने प्राप्त किया तो संसार का जो धन है उस धन का त्याग कर दिया। ऐसे अनेक भक्त हुए जिन्होंने अपने जीवन के अंदर ज्ञान प्राप्त किया, वो अनमोल राम नाम धन की प्राप्ति की। कहते हैं कि संसार के अंदर जो भी आता है इस संसार के अंदर आता है और एक न एक दिन सभी को जाना पड़ता है, लेकिन कहते हैं आगे साथ जाएगी क्या हमारे साथ में? तो साधु संत हमें समझाती है कि वो राम नाम रूपी धन की कमाई हमारे साथ जाएगी। जिस घड़ी में बैठ करके साधु संतों के सानिध्य में बैठ करके जो हम सत्संग जिस घड़ी में सुनते हैं, जिस घड़ी के अंदर हम सेवा करते हैं, जिस घड़ी के अंदर हम भजन करते हैं, वही समय वही हमारे खाते में लिखे जाते हैं। और बाकी समय जब हम संसार के लिए जो कार्य कर्म करते हैं वो एक दिन संसार में ही छूट जाना है। लेकिन मानो अज्ञानतावश इस संसार में ही माया मोह में ही फंसा रहता है। और भजन भक्ति की बात जब साधु संत हमें कहते हैं तो हम यही कहते हैं कि आगे चल कर के जब फुर्सत होगा संसार के काम धंधों से तो हम भगवान की भक्ति भजन आगे कर लेंगे। किसी के जीवन का क्या भरोसा है कि कब हमारी श्वासें चलते चलते कौन सी श्वास हमारी आखिरी हो जाए। इसलिए हमें कहते हैं इस संसार के अंदर रहकर के साधु संतों की संगति प्राप्त करके ज्ञान की प्राप्ति करके निरंतर नाम का स्मरण हमें श्वास श्वास में भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। संत कबीरदास जी अपने जीवन के अंदर संसार के गृहस्थ कार्यों को करते हुए भी हमेशा उनके श्वासे भगवान के नाम स्मरण में हमेशा लगा रहता था। हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते थे, एक श्वास भी व्यर्थ खाली नहीं जाने देते थे। देखो एक बार कहते हैं संत कबीरदास जी के साथ में और भी अन्य कई लोग थे और कहते हैं संत कबीरदास जी जब रोने लगे, अचानक रोने लगते, उनको रोते हुए देख करके लोगों ने पूछा कि आपको क्यों रो रहे हैं? तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं करघे पर कपड़े बुन रहा था तो सूत का एक धागा टूट गया और जब मैं उसे जोड़ने लगा तो बिना नाम स्मरण के बिना मेरी एक श्वास यूं ही निकल गई और इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो संत कबीरदास जी एक एक श्वासों की कीमत को उन्होंने जाना और समझा। लेकिन आज हम संसारिक मानो अपने श्वासों को इस संसार में ही तेरी मेरी में इस माया के अंदर हम अपने श्वासों को लगा रहे हैं। जो बेशकीमती श्वासें हमें मिली हुई है, इन श्वासों को भगवान के नाम स्मरण में लगाएं, भगवान की भक्ति में लगाएं। कहते हैं एक दिन के अंदर कहते हमें 21,600 श्वासें मिलती हैं, उन श्वासों को भगवान के नाम स्मरण में लगाएं। किसी की श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, कब किसकी श्वासें कब रुक जाए और कब किसको जाना पड़ जाए। जिसकी श्वासें पूरी हो जाती हैं उसे किसी भी हालत में जाना पड़ता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। और इसीलिए निरंतर हमें श्वासों में भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। इस संसार के अंदर बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, सभी को एक न एक दिन सभी को जाना पड़ा। राजा सिकंदर जैसे भी कहते हैं इस संसार के अंदर आए और कहते हैं इतने धन संपत्ति उनके पास होते हुए भी वो साथ लेकर के कुछ भी नहीं गए। संसार के अंदर सब कुछ छोड़ करके खाली हाथ ही जाना पड़ा। लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य इस संसार के अंदर रह करके इतने धन जोड़ने में लगा रहता है कि आगे मेरे परिवार के लोग मेरे होंगे, लेकिन कहते हैं अंत समय में कोई किसी का
नहीं होता। खाली हाथ मानो आता है और खाली हाथ ही जाना पड़ता है। जो संग जाती है वह राम नाम रूपी धन की कमाई हमारे साथ जाती है। बाकी संसार का जो भौतिक धन है वो यहीं पर छूट जाता है। और इसीलिए हमें साधु संत हमें बार बार यही समझाते हैं कि मनुष्य का जीवन मिला है, इस जीवन को प्राप्त किया है तो भगवान की भजन भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति कर लो। लेकिन मनुष्य इस संसार में ही, इस माया में ही उलझा रहता है। बिना भगवान के भजन के बिना कहते हैं कि मानव का जीवन भी कुछ काम नहीं आता है। देखो एक बार कहते हैं कि एक सियार था,